एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज का मेरा टॉपिक है कि क्या बीएड और डीएलएड ख़त्म हो जाएगा। क्या जिन्होंने बीएड डीएलएड कर रखा है क्या उन्हें इसका लाभ मिल पाएगा या नहीं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, बिहार में वैकेंसी आई है और शिक्षक भर्ती की। क्या सभी टेट क्वालिफाई वाले बिहार में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को बीच में छोड़कर स्किप करके मत जाएं, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और हम बात करेंगे खुले आसमान के नीचे। और चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके लिए आप वीडियो पर बने रहें। जैसा कि आपने सुना होगा, पहले ही नई शिक्षा नीति आयोग के तहत ऐसा इन्फॉर्मेशन आई थी कि नई शिक्षा नीति में कि बीएड डीएलएड ख़त्म होगा। अब 4 साल का कोर्स करेंगे। 2020 में आया होगा आपने, तो उसमें 4 साल का कोर्स करेंगे। अब क्या होगा कि बीएड डीएड हटा दिया जाएगा और यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 4 साल का कोर्स करना होगा। उसी में आपका बीएड हो जाएगा और प्लस बीए हो जाएगा। और यदि आप चाहें तो नई शिक्षा नीति आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जैसे कि आप 2020 में ये सभी मेंशन है। एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है। इसमें क्या है, बीएड में हम खुद काउंसलिंग करते थे, खुद जाते थे, टीचिंग करते थे और प्रशिक्षण करते थे। तो इससे ये हो जाता, हमारा नॉलेज और डिस्क्रिप्टिव हो जाता था और हमें पढ़ाने का तरीका भी हम और अच्छे से सीख जाते थे। जैसे कि आप पढ़ाते थे, जाके एक्सप्लेन करना, बोलना, ये भी सीख जाते थे। और यदि अब कॉलेज के दौरान, स्कूल के दौरान भी होगा तो हो सकता है प्रशिक्षण उसमें रखा जाए, क्योंकि एक होता ही सेमेस्टर है इसमें। लेकिन इसकी अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने जो बीएड किया है उसमें ऐसा था कि आपको जाना पड़ेगा एज ए टीचर और वहाँ जाकर पढ़ाना पड़ेगा। और एक 1 मंथ, जिसे प्रायोगिक परीक्षा बोलते हैं, अच्छा भी है। एक तरह से समय भी वेस्ट नहीं होगा। कम से कम ये है 4 साल का सीधा सीधा कोर्स करो और बस फ्री। और फिर इसके बाद अपनी तैयारी करो जल्दी से जल्दी। पहले अलग से बीएड करना पड़ता था, अलग से डीएड करना पड़ता था, पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। और फिर हालांकि जैसे कि जानते ही आप लोग, फ़ीस बहुत ज़्यादा है। बीएड की डीएड की फ़ीस पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। 1-1 1.5 लाख, 1-1 80-80 हज़ार रुपये लगते रहे। हालांकि अब थोड़ा कम हो गए हैं, लेकिन तब भी बहुत कॉस्टली डिप्लोमा है। रही शिक्षक बनने की बात, तो इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी शिक्षक बन पाते हैं कि नहीं। प्राइवेट में तो आप लोग जानते ही हैं कैसी मारामारी है। उन्हें तो अंग्रेज़ चाहिए होता है, बस इंग्लिश मीडियम में देंगे सैलरी थोड़ी सी और मेहनत कराएंगे बहुत ज़्यादा, जो हमारी पढ़ाई का आधा भी लोग वसूल नहीं पाते हैं। आपने 12वीं में चाहे जो भी सब्जेक्ट ली हो, चाहे आपने आर्ट ली हो और चाहे आपने एक तरह से कह दें, चाहे आपने आर्ट से 12वीं की हो या साइंस से 12वीं की हो या कुछ भी किया हो, बीएड कर लेते हैं तो आप यह शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप शिक्षक बन जाएंगे, सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात और, जैसे कि आप लोग जानते हैं बिहार में भी वैकेंसी आई हुई है एस्टेट की। और चुनाव का टाइम है तो वैकेंसी पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है कहीं भी आने, हर स्टेट में आने की। और एमपी में भी एमपी टेट करके भर्ती कर लिया था 2018 में, जो वैकेंसी आई। एक बहुत लंबा टाइम है। मतलब एक तरह से ये हो जाता है, बहुत लंबा टाइम के बाद लोगों का वैकेंसी क्लियर होता है। और बहुत थोड़ा सा क्या है, जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है उसे काफ़ी लंबी टाइम तक इंतज़ार भी करना पड़ता है। कुछ उसका टाइम खुद की प्रिपरेशन में बीत जाता है और 2-4 साल उसके रिज़ल्ट आने में और कहीं कुछ उसकी प्रोसेस में निकलने लगा है। यदि भर्ती की प्रक्रिया यदि टाइम से हो ना, तो बहुत सारे लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट भी हो, समय की बचत भी हो। लेकिन हमारा तो ये काम नहीं है। हमारा काम है डिस्कशन करना। एस्टेट की वैकेंसी आई हुई है। यदि आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप उसके बिहार के एस्टेट में फॉर्म भरने में एलिजिबल हैं। और यदि आपने बिहार टेट का क्वालिफाई किया है तो भी आप एलिजिबल हैं।
और यदि आपने एमपी टेट है और यूपी टेट है ये क्वालिफाई किया है तो आप बिहार के लिए आप स्टेट में वहाँ पे फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ एक तरह से कह सकते हैं राज्य विशेष है। और सीटेट ऐसा हो जाता है सेंट्रल का हो जाता है, तो क्वालिफाई है तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। बस आप लोगों को यूपी में भी इंतज़ार है कि वैकेंसी कब आए, और बहुत सारे लोगों 14-15 लाख लोग यूपी टेट क्वालिफाई सीटेट क्वालिफाई करे हुए बैठे हुए हैं, बस इंतज़ार में कि वैकेंसी आ जाए तो हमें भी मौका मिले। आई होप आप लोगों की भी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक तो वैकेंसी नहीं आती ना तो माना अपने आप थोड़ा ऊबने लगता है, लेकिन जब वैकेंसी आ जाएगी तो पता नहीं खुद इतना मन लगेगा पढ़ने में भी, और बहुत सारे जो लोग पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी किसी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी किसी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कौड़ी कौड़ी भर नौकरी के लिए क्या टाइम वेस्ट करना है, इससे अच्छा कुछ और कर लो, कुछ और कर लो। हाँ, कुछ और कर ले, लेकिन जब जिसके पास कुछ और करने के ऑप्शन होते हैं वो कुछ और कर सकते हैं, लेकिन सब और कुछ नहीं कर सकते हैं। सब तो बस यही सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू करें। हाँ, यदि आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो बिहार में वैकेंसी आई हुई है और बहुत सारी वैकेंसी हैं। आप चाहें तो उसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। हम लड़कियां तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्या करेंगे, वहाँ अप्लाई करके अपने राज्य में ही हमें रहना है। हम तो ये सोचते हैं हम लड़कियां तो कि हमें तो पास में ही और घर के पास में ही जॉब मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम बाहर रह के नहीं कुछ कर सकते। हम अपने घर के आसपास ही रहना चाहते हैं, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करते हुए घर के पास में रहकर ही जॉब कर सकते हैं। और कौन कौन सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी से इंतज़ार कर रहे हैं वैकेंसी का। आई होप वैकेंसी आ जाए और आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए, और बस तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जैसा कि मैंने अब बताया कि हालांकि अभी नहीं, अभी तो बीएड डीएड करा ही रही है सरकार, लेकिन ये है कि एक ऐसे अब कुछ समय बाद 2-4 साल में ऐसी होगा कि अब सीधा बीए नहीं करना पड़ेगा या बीएससी नहीं करनी पड़ेगी। जिसे टीचर बनना है वो सीधा ये कोर्स करो। और हालांकि कॉस्टली है तो क्या हुआ, लोगों को जब नौकरी चाहिए तो कॉस्टली हो चाहे जो भी हो, रोज़गार चाहिए तो वो तो करना ही पड़ेगा, आखिर लाती है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आई थी छत में, कितना सुहावना मौसम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।